सबों को जयसु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 28 जून शनिवार। आज का पाठ लिया गया है लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 51। लिखा है, ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। बालक 12 वर्ष का हुआ तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त होते ही वे लौट पड़े, परंतु ईसा उनके साथ नहीं आया, यरूशलेम में ही रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ में है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौट आए। 3 दिन बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे देखा, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उनके उत्तर पर चकित रह जाया करते थे। उनके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उनकी माता ने उनसे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता को उत्तर दिया, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैंने निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा। चलिए आज का पाठ पर चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं कि ईसा मसीह जब 12 वर्ष के हुए तो वे शास्त्रियों और फरीसियों से वाद विवाद करने लगे, धर्म से रिलेटेड। और आप देखते हैं कि ईसा मसीह अपने पालक माता पिता को बोलते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में ही होऊंगा? पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने लिए अपना एकलौता पुत्र को हमें दिया और हमारी मुक्ति के लिए वे बलि चढ़ गए। क्या हम आज ईश्वर के सानिध्य हैं? क्या हम बाइबल के वचनों के अनुसार चलते हैं? क्या हम बाइबल पाठ करते हैं? क्या हमारे जीवन में खुशी है? क्या हमारे परिवार में खुशी है? क्या हमारे समाज में खुशी है? क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हमारा समाज सही रास्ते पे चल रहा है? हम समाज के लिए क्या दे रहे हैं या हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने में खुश हैं? क्या हम ईश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आइए आज से अपने जीवन को ईश्वर के लिए लगाएं, इस्तेमाल कीजिए। ईश्वर तभी आपसे प्रश्न होंगे जब आप अपने जीवन को ईश्वर के लिए देंगे। जीवन को ईश्वर के लिए देने का मतलब है कि सबसे पहले अपने आप को प्यार करना, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को प्यार करना, समाज को प्यार करना, अपने समान प्यार करना। चलिए आज का पाठ कैसा लगता है? पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो।